नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हुई मंगलम् चतारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बाल बोध पाठमाला भाग 2 के आधार से यहाँ 5 पाप वाली चर्चा कल हमने यद्यपि संपन्न कर ली थी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने योग्य है, समझने योग्य है, अपने उपयोग में लेने योग्य है। पाप की परिभाषा, पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। सूत्रात्मक वाक्य दिए हैं पाठ के पीछे, कुछ बहुत सुंदर वाक्य हैं और हमारे उपयोग में रहने चाहिए। ये कह रहे हैं दुख का कारण हो और बुरा कार्य हो वो पाप है। मिथ्यात्व और कषायें ये दुख के कारण और बुरे कार्य होने से पाप हैं। मिथ्यात्व भी, कषायें भी, ये दुख देती है ना हमें, इसलिए पाप है। ये लोभ को पाप का बाप कहा गया था और मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया था। मिथ्यात्व के वश होकर के जीव घोर पाप करता है, रहस्य बतला दिया। उल्टी मान्यता के कारण ये जीव घोर पाप करता है। इस जीव के पाप का मूल कारण और कुछ नहीं, इसका मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व छूटे बिना भव भ्रमण मिटता नहीं है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। सही बात को समझकर उसे मानना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। एक एक सूत्र वाक्य ऐसे हैं जिन पर एक एक दिन चर्चा की जाए। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष ही भाव हिंसा है। दूसरों को सताना आदि तो द्रव्य हिंसा है। एक बहुत सुंदर पॉइंट 9 नंबर का पॉइंट दिया पेज नंबर 10 पर। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। हम चर्चा कर चुके हैं इस बिंदु के संदर्भ में, कल भी चर्चा की थी और परसों भी चर्चा की है थोड़ी बहुत। सत्य समझना जरूरी है। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अरे लेकिन सच बोलने के पहले समझो तो सही सच क्या है। सच्चाई का पता तो हो। आपके दिमाग में जो बात है वही सच है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो बात हमारे दिलो दिमाग में है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। समझो एक बार गहराई से कि सच्चाई क्या है। इसलिए सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य समझना ये उसके पहले आवश्यक है। मिथ्यात्व और कषायें परिग्रह के भेद हैं। सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषायें ही है। देखिए, परिग्रह के संदर्भ में अंतिम चरणों में हमने चर्चा की थी। थोड़ी बहुत बात उसके संदर्भ में करते हुए हम आगे तीसरे पाठ कषाय की तरफ बढ़ेंगे। परिग्रह 2 भागों में बांटा हमने, याद है ना नाम अजय भैया? परिग्रह के 2 भेद कौन कौन से? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो 24 प्रकार के भेद कहे जाते हैं शास्त्रों में। उसमें से अंतरंग परिग्रह होते हैं 14 प्रकार के और बहिरंग परिग्रह होते हैं 10 प्रकार के। बहिरंग परिग्रहों में धन धान्य, सोना चांदी, क्षेत्र वास्तु, कपड़े बर्तन और दास दासी, है ना। द्विपद चतुष्पद की भी चर्चा मिलती है कहीं कहीं। तो ये तो है बहिरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह ही हमारे को परिग्रह दिखता है, लेकिन असली परिग्रह ये बहिरंग नहीं है। असली परिग्रह है आत्मा में उत्पन्न होने वाले ये विकारी भाव।
उन 14 अंतरंग परिग्रहों को तो लोग परिग्रह जानते ही नहीं है। मिथ्यात्व भी परिग्रह है, कौन जानता है इस बात को। क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह है। 14 परिग्रहों के नाम पता है अंतरंग परिग्रहों के? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा माने ग्लानि, घृणा, जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह भूमि का अनुसार धीरे धीरे मुनिराजों के जीवन में छूटते हैं। मिथ्यात्व तो है नहीं, कषायों में अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्याख्यान नहीं होती, प्रत्याख्यान नहीं होती। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय है ना, तो उनमें जो लेवल हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी लेवल उनके जीवन में नहीं होता, लेकिन फिर भी किंचित क्रोध मान माया लोभ उनके जीवन में दिखाई दे सकता है। ये सब परिग्रह हैं। इनको परिग्रह कौन मानता है बताओ मेरे को। क्या मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। आकिंचन्य धर्म के संदर्भ में जब कभी प्रवचन करते हैं तो विस्तार से चर्चा की जाती है। परिग्रह के त्याग को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। तो विस्तार से चर्चा तो कभी 10 लक्षण धर्मों पे चर्चा हम करेंगे तो हो पाएगी। अभी YouTube पर जो प्रवचन डले हैं उन प्रवचनों में मेरे 10 लक्षण के प्रवचन हैं न्यू जर्सी के, अमेरिका के। 2014 का 10 लक्षण वहाँ हुआ था, तो उन्होंने डाले थे वो उसी समय, और वो उन्हीं लोगों के लेवल को ध्यान में रखकर, नया समाज था और नए लोग थे सब, बहुत सरल भाषा में है, पौन घंटे के प्रवचन। माने 10 लक्षण धर्मों के संदर्भ में जिस गहराई से व्याख्यान हम हिंदुस्तान में करते हैं, बम्बई में, अहमदाबाद में, इधर उधर दूसरे क्षेत्रों में करते हैं, उस गहराई से चर्चा तो नहीं है, लेकिन सरल भाषा में 10 लक्षण धर्मों की चर्चा वहाँ है। विशेष जिज्ञासु वहाँ से जान सकते हैं। मैं परिग्रह के संदर्भ में एक मार्मिक बिंदु जरूर कहना चाहता हूँ। कल जो हमने बात कही थी आपसे कि आप लोग परिग्रही हैं या नहीं हैं, घर छोड़ करके यहाँ आए, परिग्रही हैं या नहीं है, इस परिग्रह का क्या आधार है? आप यहाँ बैठे हुए कुछ भी नहीं है अभी आपके साथ में, उसके बावजूद आप परिग्रही हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार है एकत्व ममत्व। हमारा ममत्व जहाँ जहाँ है वो सब हमारा परिग्रह है। मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, अमृत चंद्राचार्य की पंक्ति है। ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है। जहाँ अपनापन होगा, जहाँ ममत्व होगा, जहाँ तन्मयता होगी, वो सब तुम्हारा परिग्रह है। देखिए, मैं हमेशा इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक सेठ जी, 10-20 फैक्ट्रियाँ चल रही है, 5-7 बैंक अकाउंट हैं, लॉकर है, एफडियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, अच्छे महल मकान हैं। वे सेठ जी यदि किन्हीं मुनिराज के पास दर्शन करने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए गए, बैंक तो साथ में नहीं ले गए होंगे ना, लॉकर का सामान तो साथ में नहीं गया होगा, घर बार एफडियाँ तो साथ में नहीं गई है ना, मुनिराज के पास में गए, वहां जाकर के उनका उपदेश सुन रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, परिग्रही है या नहीं है? हैं? परिग्रही है, इसमें क्या है? सारा परिग्रह उन्हीं का है, सारे एफडियां उन्हीं के नाम से है, सारे लॉकर उन्हीं के नाम से है, फैक्ट्रियां उन्हीं के नाम से चल रही है। आप कहेंगे परिग्रही है। मैंने कहा 15 मिनट उन्होंने मुनिराज का प्रवचन सुना और उनके मन में आया कि महाराज मेरे को दीक्षा लेनी है, और मुनिराज ने उनका जीवन देख करके, उनका आचरण देख करके, उनको योग्य जान करके दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की। क्या दीक्षा हो रही है उनकी? मैं आपसे पूछता हूं, आप परिग्रही हैं या नहीं है? अब नहीं है, अभी भी एफडियां उन्हीं के नाम से है ना, लेकिन परिग्रही नहीं है। बोलो, अभी भी फैक्ट्रियां उन्हीं के नाम से चल रही है, अभी उन्होंने मकान जमीन जायदाद किसी दूसरे के लिए नाम ट्रांसफर नहीं किए, फिर भी छावड़ा जी साहब आप क्या कहेंगे? परिग्रही नहीं है। 10 मिनट पहले परिग्रही थे, अब परिग्रही नहीं है। क्या बदला? यहीं तो खड़े हैं, अंदर से बदल गया। क्या? ममत्व खत्म हो गया। ये मेरे नहीं है, मैं त्याग करता हूं, इनसे मेरा अपनापन नहीं है, मैं छोड़ता हूं, बस। तो त्याग कहां हुआ बताओ मेरे को? त्याग अंदर में होता है, दिखता बाहर में। क्या दिखेगा बाहर में?
इसलिए बाहर में दिख रहा है तो अंदर में है या नहीं, गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जिसका बाहर में दिख रहा है इसका मतलब अंदर में नियम से है। हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, दुकान पर बैठते हैं, दुकान चलाते हैं, तो निश्चित रूप से 100% परिग्रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, परिग्रह का संबंध हमारे परिणामों से है। असली परिग्रह हमारा ममत्व परिणाम है। असली परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति आदि ये अंतरंग परिग्रह है। लोगों का ध्यान उस परिग्रह की तरफ नहीं जाता। बहिरंग परिग्रह तो है ही, उसमें कहाँ इनकार है, लेकिन ध्यान रखना, बहिरंग परिग्रह को ही परिग्रह मान लेने पर नारकी, तिर्यंच, गाय भैंस आदिक ये सभी अपरिग्रही हो जाएंगे। नहीं है ना उनके पास में, धन दौलत है ही नहीं ना उनके पास में, मकान जमीन जायदाद है ही नहीं ना। क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि वे अपरिग्रही हैं? कैसे होगा? कषायें हैं, कषायें असली परिग्रह है। मैं कल जिस कहानी की चर्चा कर रहा था आपसे, वारिशेण और पुष्पडाल का प्रसंग, थोड़े समय पहले ऐसे ही चर्चा करते समय यहाँ आ गया था दिमाग में, और दिमाग में इतना अच्छे ढंग से आया कि मुझे लगता है इस विषय को समझने के लिए उससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। दो मित्र थे, वारिशेण मुनि हो गए थे। प्रथमानुयोग का उदाहरण है, शास्त्रों का उदाहरण है, सच्ची घटनाएं, वास्तविक घटना का उल्लेख है। वारिशेण नाम के मुनिराज दीक्षा ले ली। नगर सेठ के पुत्र थे या राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, दीक्षा ले ली, जंगल में रहने लगे, घर बार आदि सब छोड़ ही दिया था उन्होंने। आहार चर्या के लिए एक बार किसी गांव में गए और किसी श्रावक के यहाँ आहार लिया। जिस श्रावक के यहाँ आहार लिया उसका नाम था पुष्पडाल। मुनिराज को कोई विकल्प नहीं था, लेकिन श्रावक देखते ही पहचान गया, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन में साथ में खेलते थे। और वो बहुत खुश हो गया कि आज मेरा दोस्त आया मुनि होकर के हमारे घर पे। उनका तो भाई होता है ना, ऐसा लगता है ना, आज हमारे दोस्त हों कोई बराबर के और वो दीक्षा ले ले तो हमें कैसे लगने लगता है, और यार क्या हालचाल, भाई साहब कंट्रोल में रहो थोड़ा सा। दोस्त थे किसी समय में, आज वे पंच परमेष्टियों में शामिल हैं। क्या मैं देखता हूँ कई बार कई लोगों को, क्या ऐसे जो पुराने लोग होते हैं ना, वो बहुत ऐसे मुनिराजों के साथ में इतने घुल मिल करके और ऐसे बात करते हैं, मुझे कई बार खेद होता है। ये गृहस्थ परिग्रही और मुनिराजों से किस तरह से बात कर रहे हैं। माने वो गरिमा उनकी होनी चाहिए, उस पद की गरिमा हमारे हृदय में होनी चाहिए। खैर चलिए, जो भी था, पुष्पडाल के मन में इस तरह का भाव आया कि यार मेरा दोस्त आया है, कोई बात नहीं। मुनिराज तो मौन धारण करके आए हैं, आहार चर्या हुई, इसने सोचा कुछ बोलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, पुरानी बातें, कुछ नहीं। मुनिराज तो सीधे निकल गए, घर से बाहर निकले तो छोड़ने के लिए बाहर तक आया, बाहर तक छोड़ने के लिए आया, इसको लगा अब बोलेंगे। वो कुछ बोले ही नहीं, वो बढ़ रहे हैं, बोले पीछे मुड़ करके हाय हेलो तो कहेंगे, ओके, फिर मतलब कुछ तो बोलेंगे यार, इतना अच्छा हमारा संबंध था। कुछ भी नहीं बोले मुनिराज, वे आगे बढ़ रहे हैं। इसने सोचा थोड़ा हो सकता है साथ साथ में मेरे को चलना चाहिए, और कुछ दूर तक साथ साथ में चलने लगा। जब कुछ ज़्यादा ही दूर साथ में चल लिया तो बगल में मुनिराज बोले, वारिशेण उस पुष्पडाल से बोले, क्या बात है, साथ में ही चलना है क्या जंगल तक? अब एक शब्द बोले इतनी देर में तो मन में विकल्प था, हाँ क्यों नहीं। जैसे लगा जंगल तक, वहां तक छोड़ आता हूं, कोई बात नहीं, बातें होगी, मुनिराज हैं जो भी हैं। रास्ते में उन्होंने पूछ लिया, क्या हमारे ही साथ में रहने का विचार है क्या? अब ये कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्या असमंजस की स्थिति हुई, अब क्या करूं। हाँ, लाज शर्म में तो हमारे साथ में दीक्षा लेनी है। अब जो भी हुआ, उन्होंने दीक्षा दे दी और इन्होंने दीक्षा ले ली। क्या दीक्षा ले ली? अब दीक्षा तो ले ली, अब मुनि तो बन गए। प्रथमानुयोग की घटना है शास्त्रों की, मुनि तो बन गए, लेकिन
अब वो एक पत्नी थी इनकी, वो भी कानी थी पुष्पडाल की। अब ये दीक्षा लेने के बाद में बैठे हैं और याद आ रही है, बेचारी इंतजार कर रही होगी। मैं तो बोल करके भी नहीं आया, बाहर निकला था, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ये तो बहुत गलत हुआ, कम से कम कह करके तो आना चाहिए था मेरे को। उनके दिमाग में वही। मैं आपसे पूछता हूं, वे पुष्पडाल मुनिराज परिग्रही है या नहीं है? है ना परिग्रही? क्या कहना है साहब आपको? परिग्रही हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में अभी भी गृहस्थी बसी हुई है। जिनके दिमाग में गृहस्थी है वे परिग्रही हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न मेरा, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन तक ये परिस्थिति वारिशेण मुनिराज देखते रहे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मन के भावों को समझ गए, यार इसका अपनापन नहीं टूटा, इसका ममत्व परिणाम आज भी अटका हुआ है अपने पत्नी के साथ में, अपने उस मकान के साथ में। ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो स्वाधीनता का सुख है, ये जो परिग्रह त्याग का सुख है, ये सुख कुछ अभूतपूर्व अद्भुत होता है, ये नहीं समझ पा रहा है। कैसे समझाएं? अपनी माँ के पास में संदेश भेजा राज दरबार में। 32 रानियां थी वारिशेण की। दीक्षा लेने के पहले माँ के पास में संदेश भेजा कि माँ राज दरबार में आ रहे हैं, रानियों को सजा दजा के रखना। माँ भी घबरा गई एकदम, मेरा बेटा रागी तो नहीं हो गया, लेकिन क्या करें, संदेश आया है इस तरह का, कोई बात नहीं, यदि रागी हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठेगा, और रागी नहीं हुआ होगा तो बगल में लकड़ी का आसन लगा दिया, पाटा लगा दिया, ठीक है, तखत लगा दिया, बोले तखत पर आकर के बैठेगा, परीक्षा हो जाएगी। जैसी भी स्थिति है, दोनों मुनिराज नियत समय पर वहां पहुंचे। एक एक रानियां सज धज करके अप्सराओं जैसी सामने से निकली। क्या राग तो था ही नहीं उनके हृदय में, लकड़ी के आसन पर बैठे थे। पुष्पडाल देख देख करके आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसी सुंदर पत्नियां इनकी, और इनको याद नहीं आती है? ये दीक्षा लेकर के मुनि बन गए, उनका राग टूट गया। अब मैं आपसे यहां फिर प्रश्न करता हूं, वारिशेण मुनिराज राजमहल में अपनी पत्नियों के बगल में बैठे हैं, पत्नियां सामने और वे वहीं बैठे हुए हैं, परिग्रही हैं या नहीं है? नहीं है। राजमहल में बैठे हैं और आप कह रहे हो परिग्रही नहीं है। और पुष्पडाल मुनिराज जंगल में पीछे कमंडल के साथ में बैठे हैं, परिग्रही हैं या नहीं है? यार ये कैसी उटपटांग बातें करते हो आप? ये कैसा जैन धर्म है ये? एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठे हैं पीछे कमंडल के साथ में, और आप कह रहे हो परिग्रही हैं, और एक व्यक्ति महल में पत्नियों के बगल में बैठे हैं और आप कह रहे हो अपरिग्रही है। यही जैन धर्म है क्या? ये जैन धर्म बाहर से नहीं पकड़ता, ये जैन धर्म परिस्थितियों को नहीं पकड़ता, परिस्थितियों के पीछे छिपे हुए अभिप्राय को पकड़ता है, परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई कषायों को पकड़ता है, रागद्वेष को पकड़ता है, अंतरंग विकार को पकड़ता है। ये जैन धर्म है। ये समझ में आ रहा है परिग्रह किसका नाम है? इसलिए बहिरंग परिग्रह की तुलना में अंतरंग परिग्रह वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनापन टूट गया, अपनापन टूट गया तो फिर तन से कपड़े उतर गए, अब फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कपड़े क्यों नहीं पहनते, अपने पंडित साहब एग्जाम्पल दिया करते थे, तो क्या फर्क पड़ गया, एक लंगोट पहन ले तो। अभी तरुण सागर जी से पूछा गया क्या अदालत में, एक इतनी सी लंगोट रख लो तो क्या फर्क पड़ गया आपके? सुनो भाई साहब, ये बटन बंद करने की क्रिया ये राग के बिना नहीं हो सकती। क्या राग ही टूट गया तो कपड़े पहनने की क्रिया कैसे हो सकती है? राग नहीं है, कौन धोए, कौन पहने, कौन रखे, और एक चीज रखने में अनगिनती चीजें रखी जाती है। इसलिए असली परिग्रह ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये मान्यता, ये उल्टी मान्यता, ये खोटी मान्यता है। जगत का कोई पदार्थ कभी तुम्हारा होता नहीं है, ये परम सत्य कथन है। फिर भी मैं ऐसे अपना मानता हूं, इसका नाम है मिथ्यात्व। इसके साथ साथ में जुड़ी रहती है कषाएं, मिथ्यात्व और कषायों को परिग्रह कहकर के पुकारा है यहां पर। ये परिग्रह कैसे हो गया है? ये मिथ्यात्व को परिग्रह संज्ञा कैसे प्रदान की गई यहां पर?
संग्रह है, मिथ्या तो पाल रखा है हमने अपने जीवन में, कषायों को पाल रखा है, बोलते नहीं हमेशा, अरे यार क्या द्वेष पाल रखा है आपने, ये गुस्सा पाल के रख रखा है, देखो आप 6 महीने हो गए आज तक क्यों संभाल करके रख रखा है इन कषायों को, ये परिग्रह है, ये क्रोध रखना चाहता है, ये मान को बनाए रखना चाहता है, मायाचार और लोभ को बनाए रखना चाहता है। पता है कैसे? जब हम चर्चा करते हैं क्रोध की, क्रोध त्याग की, अभी करेंगे, कषाय शुरू कर रहे हैं अपन बात। जब हम क्रोध के त्याग की बात करते हैं तो ये कहता है नहीं नहीं साहब, थोड़ा बहुत गुस्सा तो होना ही चाहिए, अनुशासन, अनुशासन के नाम पर, क्या डिसिप्लिन के नाम पर थोड़े बहुत क्रोध को रखना चाहता है, स्वाभिमान के नाम पर थोड़े से मान को रखना चाहता है। इतना तो होना ही चाहिए साहब, आखिर क्या अध्यक्ष हूं मैं आखिर इतना हूं, आखिर वो मेरे अंडर में काम करते हैं, क्या ऐसे कुछ भी कह देंगे, थोड़ा बहुत तो आखिर मैं भी तो कुछ हूं ना। ये स्वाभिमान के नाम पर मान कषाय को रखना चाहता है, थोड़ी बहुत चतुराई के नाम पर मायाचार को रखना चाहता है। होशियारी की बात है साहब, ये जो होशियारी है ना, इसे मायाचार कहते हैं। आपकी होशियारी मायाचारी कहलाती है जनागम में। ये टिकाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, और लोभ भी रखना चाहता है। कैसे? मित व्ययता के नाम पर। नहीं साहब, कम खर्च करो, संभल करके खर्च करो, ऐसे थोड़ी ना अनाप शनाप उड़ाएंगे अपन, समझदारी तो होनी चाहिए ना। इस मित व्ययता के नाम पर लोभ को टिकाए रखना चाहता है, चारों कषायों को पालना चाहता है अंदर में। क्या है इन कषायों का स्वरूप? किसे कहते हैं कषायें, और ये कषायें इस जीव को दुख देने में किस प्रकार समर्थ होती है? देखिए पाठ 3, 11 नंबर पेज। सत्य को बोलने से पहले समझना चाहिए इस बात को। हमने 2-3 तो उदाहरण दिए थे छोटे छोटे से, और भी बहुत उदाहरण दे सकते हैं। जब तक आप किसी बात को, हाँ कल आप थे नहीं एक्चुअल में, कल की थी मैंने चर्चा, जब तक आप किसी बात को समझेंगे नहीं तब तक कहेंगे कैसे? ये बताओ। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में, आपके पास में कितने शर्ट हैं? सच बताना, अंदाजा नहीं, पता नहीं, कल बताऊंगा, गिन करके बता सकता हूं। क्या 25 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, जितने भी हों। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सच आपको पता नहीं है और झूठ आप बोलना नहीं चाहते। तो सच बोलने के पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई हमारे माथे पर। सत्य समझे हम। किसी बात का प्रचार करने से पहले, किसी बात को उड़ाने से पहले, किसी के बारे में कोई बात कहने से पहले आप बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उसकी गहराई में, तह में जाकर के बात करें। एक वाक्य पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले, ये जो झूठ होता है ना, क्या जब तक सत्य बाहर नहीं निकलता तब तक झूठ आधा रास्ता तय कर चुका होता है। माने क्या करें? किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कह दी गई, किसी के भी बारे में, अब न मालूम क्या सच्चाई थी और क्या झूठ था, लेकिन एक बात जो निकल गई ना, अब वो न मालूम कहां पहुंच जाएगी, कहां की कहां। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके साथ में ऐसा, भगवान जाने क्या सच्चाई है, झूठ है। आप सावधानी रखो, आप किसी चीज के बारे में गहराई से समझो। विशेषकर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तब बन जाती है जब हम बात करते हैं वस्तु स्वरूप के बारे में, जब हम बात करते हैं जिनागम की गहराइयों के बारे में। हमें पता ही नहीं है, हम धोखे जा रहे हैं किसी के भी नाम पर, कुछ भी। महावीर जयंती की सभा होगी 2 दिन बाद में, राजनेता भी आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं देखता हूँ, बहुत अनुभव करता हूँ, बरसों हो गए इन बातों को देखते हुए। कोई भी व्यक्ति माइक पर खड़ा होकर के बोलता है भगवान महावीर स्वामी ऐसा कहते थे। तुमने पढ़ी है? 4 लाइनें पढ़ी नहीं है शास्त्र की, किसी भी बात को भगवान महावीर स्वामी के नाम पे ठोकते हो? तुमने पढ़ी है? कौन से शास्त्र में पढ़ी है? महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, कौन से शास्त्र में लिखी है? कहां है जियो और जीने दो? सत्य समझो पहले, ये जैन धर्म की बात है ही नहीं, जैन धर्म की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी की तो बात अलग है। शताधिक शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, क्या शताधिक तो पढ़े हैं, और इसके अलावा सैकड़ों को रेफरेंस के रूप में देखा है।
अनगिनती शास्त्रों को देखा है, कहीं नहीं है। और बड़े बड़े विद्वानों से और ज्ञानियों से चर्चाएं की है, जी और जीने दो पंक्ति कहाँ की है, तलाशो जरा शास्त्रों में, कहीं नहीं मिलेगी आपको। और आप कहे जा रहे भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो। तुम्हारे जीने दो से जिएगा कोई व्यक्ति? अच्छी बात है, ठीक है, करुणा का भाव हो सकता है, हम किसी की हिंसा नहीं करें, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करें, लेकिन सच्चाई समझो तो सही। किसी भी बात को कहने से पहले उस बात की गहराई में जाकर के देख लो कि ये बात क्या है, इस बात में सच्चाई कितनी है। ये बात हमने कहीं भी पढ़ी और कहीं भी कह दी, किसी से भी सुन करके कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये जैन धर्म है, ये धर्म की बात है। धर्म की बात कहने के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बताऊं धर्म क्या होता है? आस पड़ोस वालों के साथ में बैठो 4-5 लोग कभी, और धर्म की चर्चाएं छेड़ दो, फिर हर व्यक्ति कहेगा मैं बताता हूं धर्म क्या होता है। क्या हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म बताता है? ये कौन से, अरे शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, यही धर्म है। गजब हो गया। तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुमने कभी कुछ सुना नहीं, तुम कभी उसकी गहराई में गए नहीं, और तुम बतला रहे हो धर्म क्या होता है। इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य समझना, सत्य जानना यह आवश्यक है। बोलना वाणी का धर्म है, सत्य धर्म नहीं है वो। ये तो सत्य धर्म पे प्रवचन सुनोगे आप हमारे, तो उसमें बहुत गहराई से विवेचन मिलेगा आपको। बोलना वाणी का काम है, भाषा वर्णना का काम है, और मैं जीव हूं, ये दोनों अलग अलग हैं ये। और जीव अजीव का कर्ता धर्ता नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें बहुत सारे तर्क देते हैं हम। सत्य बोलने को सत्य धर्म समझ लिया, इसमें बहुत प्रॉब्लम खड़ी होगी। सत्य बोलने को यदि आपने सत्य धर्म समझ लिया, तो उन मुनिराजों के जीवन में सत्य धर्म होगा या नहीं, जो लोग जीवन भर के लिए मौन हो गए हैं। सत्य धर्म है या नहीं है? बोलते ही नहीं है। अब क्या होगा सत्य धर्म का? फिर आप कहेंगे झूठ भी तो नहीं बोलते, इसलिए सत्य धर्म है। तो हम कहेंगे झूठ नहीं बोलना, यह सत्य धर्म की व्याख्या हुई है ना। सच बोलना ये सत्य धर्म है, ऐसा मत समझो। झूठ नहीं बोल रहे हैं ये सत्य धर्म है। आपके हिसाब से क्या ये परिभाषा ठीक है? फिर मैं कहता हूं एकेंद्रीय जीव बोलते ही नहीं है, वचन ही नहीं है, क्या उनके सत्य धर्म मानोगे? अरे नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे एकेंद्रीय संसारी जीवों के सत्य धर्म? बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं। असली सत्य धर्म किसका नाम है? एक्चुअल में क्या है, सत्य धर्म के नाम पर सत्य बोलने की चर्चा भी होती है। सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन वो सत्य वचन है, वो सत्य धर्म नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत की चर्चा भी की है, लेकिन सत्य धर्म को इनसे कहीं ऊपर उठ करके कहा गया है। गांधी जी भी कहते थे ट्रुथ इज गॉड, सत्य को भगवान कहा करते थे। कोई बात नहीं, सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन सत्य धर्म कुछ और चीज है। चलिए अपन तो बात करते हैं कषाय के संदर्भ में। लगभग आधा घंटा हो रहा है, शुरू करूं कि नहीं कषाय को, के पीछे ही निपटा लूं? कर लूं शुरू? नहीं तो पाप की चर्चा में भी अपन 15 मिनट और निकाल सकते हैं आराम से। बहुत चर्चाएं हैं, इतनी बातें हैं, क्या कहें। चलो शुरू कर ही लो, है ना। सुबोध भाई, तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? बोलो। पहला पाठ, पहले हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 में 5वां पाठ पढ़ा था विकास जी। क्या नाम था पाठ का? जीव अजीव। जीव अजीव वाले पाठ में हमने चर्चा की थी जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। याद रखना परिभाषाएं। मैं वापस बार बार में इसलिए पीछे की बातें याद दिलाता हूं कि वे दिमाग में बनी रहे। स्टोरेज संभाल लेना भैया, है ना। निकल जाती है वो चीज, उपयोग से निकल जाती है। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। जीव माने आत्मा। जीव और आत्मा एकार्थवाची है, भाव भेद थोड़ा सा था, वो मैंने बतलाया था आप लोगों को। ये कह रहे हैं यदि आत्मा जानता देखता है, यदि जीव जानने देखने वाला है, तो क्या वो गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता, मायाचारी करता हुआ नहीं दिखाई देता है? गुस्सा करते हुए तो बहुत दिखते हैं, लोभ लालच करते हुए भी दिखते हैं। हमें दिखता है ये गुस्सा कौन कर रहा है, ये गुस्सा करने वाला जीव ही तो है।
तो जानता देखता है कि क्रोधाधिक करता है? सुनो सुनो सुनो, जीव का असली स्वरूप समझो। जीव का असली स्वरूप है जानना देखना। क्रोधादि करना उसका स्वभाव नहीं है। ये लिखा है देखो नीचे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? क्या क्यों नहीं करता? क्रोध क्यों नहीं करता? छल कपट क्यों नहीं करता? करता है, पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। बहुत मार्मिक बात कह दी है। स्वभाव किसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं? हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। अब धर्म की परिभाषा सुनो। जैन धर्म किसका नाम है? बात आ गई है इसलिए बताता हूं। धर्म किसे कहें? धर्म की एक परिभाषा बैनरों पर मिलेगी आपको लिखी हुई। वत्थु सहाओ धम्मो। पढ़िए पंक्ति दीपेश जी। वत्थु सहाओ धम्मो। और भी कई परिभाषाएं पढ़ी होगी हमने। चारित्तम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म है। इन 4 परिभाषाओं में अहिंसा परमो धर्म है, इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं। महाभारत की ये सूक्ति है, लेकिन जैन धर्म में रागादिक भी उत्पन्न नहीं हो ऐसी अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। ये तो हो गया अहिंसा परमो धर्म है। एक सूक्ति मिलती है दंसण मूलो धम्मो। दंसण का अर्थ है दर्शन, दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन। अष्टपाहुड़ की पंक्ति है ये। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा है। अष्टपाहुड़ में पढ़े आप लोगों ने अभी? दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा है जिसमें दंसण मूलो धम्मो माने सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है। एक ये परिभाषा हुई। एक परिभाषा है गौरव जी, चारित्तम खलु धम्मो। पूरे जगत में चारित्तम खलु धम्मो, इसके बहुत गीत गाए जाते हैं। चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है। लेकिन कौन सा चारित्र धर्म है? कहाँ की है ये लाइन? ये सूक्ति है प्रवचन सार गाथा 7, प्रवचन सार की 7वीं गाथा, जिसमें चारित्तम खलु धम्मो की चर्चा की। चारित्र ही वास्तव में धर्म है। लेकिन भाई किसी भी गाथा में 4 चरण होते हैं। एक लाइन ऊपर, उसके 2 पार्ट, नीचे वाली सेकंड लाइन, उसके 2 पार्ट। चारित्तम खलु धम्मो ये एक चरण है। बाकी के 3 चरणों में क्या कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी? जब तक आप उसे नहीं जानेंगे तब तक चारित्र ही वास्तव में धर्म है, इसका मर्म नहीं समझ पाएंगे। चारित्र माने क्या होता है? रात्रि भोजन त्याग को चारित्र कहते हैं, जमीकन त्याग को चारित्र कहते हैं, बाजार के त्याग को चारित्र कहते हैं। लोक व्यवहार में आप कुछ भी कहो, लेकिन ये असली चारित्र नहीं है। कल मेरे पास में एक प्रश्न था एक विद्वान का, बहुत अंतरंग वेदना उन्होंने व्यक्त की। मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता। उन्होंने बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे सामने रख करके भेजी। मैंने कम से कम 20 लाइनों में उन्होंने जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा मैं आलू प्याज नहीं खाता, मैं जमीकंद नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का भाव भी नहीं है। मेरे मन में बार बार में ये बात चलती है, तो क्या मैं खा लूँ? मैंने खाना शुरू भी कर दिया क्या? फिर लेकिन मन में आया कि नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर छोड़ दिया, लेकिन करूं क्या समझ में नहीं आ रही है मेरे को बात। क्या अंदर में परिणाम छोड़ने के हैं नहीं, दया का भाव भी नहीं है, करुणा का भाव भी नहीं है, अहिंसा की बात भी समझ में नहीं आती है, और क्या पता इसमें जीव हैं कि नहीं है, इस बात पे भरोसा भी नहीं हो रहा है। मैं दिल की बात खुले हृदय से आपको कह रहा हूं, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। अच्छे सम्माननीय प्रतिष्ठित विद्वान की बात है। मैंने कम से कम 2 पेज में लिखा उनको, बहुत गहराई से बात की, लेकिन फिर सुबह उसके बाद में समस्या आ गई उनकी। उसके बावजूद फिर मैंने जवाब नहीं लिखा अभी। बोलो क्या करें? समझ में आ रही है आपको कुछ बात? इनको छोड़ने का नाम चारित्र है क्या? बाहर में छोड़ तो रखा है, लेकिन अंदर में भाव बहुत आते हैं, ये चारित्र है क्या? वो कहते हैं, चारित्र की व्याख्या करते हुए कुंद स्वामी ने, उन्होंने कहा आपका जो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है उसका नाम समता भाव है, और वो समता भाव चारित्र है, और ऐसा चारित्र वास्तव में धर्म है। ये उन्होंने व्याख्या की। चारित्रम खलु धम्मो में जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या राग द्वेष रहित चारित्र, वो चारित्र परम धर्म है, वो व्याख्या की गई है। इसका मतलब छोड़ने का नाम चारित्र है इतना मात्र नहीं, राग द्वेष छोड़ने का नाम चारित्र है, वो असली धर्म है। ये बात कही है।
मोह छोड़ने का नाम असली चारित्र है, ये बात उन्होंने वहां कही है। चलिए, ये कितनी बात हो गई? अहिंसा परमो धर्म की बात हो गई, दंसन मूलो धम्मो की बात हुई, चारित्रम खलु धम्मो की बात हुई। अब चौथी व्याख्या जिसके लिए मैंने बात अभी शुरू की है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्या। ये सूक्ति ऐसी है, एक दिन बांसवाड़ा में चलाया था मैंने, तो वस्तु स्वभावो धम्मो 1 घंटे का प्रवचन इसी बात पर किया था बांसवाड़ा में। वस्तु का स्वभाव धर्म है। धर्म क्या चीज है? अभी पूरा व्याख्यान अपना इसी में निकल सकता है। धर्म किसे कहें हम? वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती है क्या? अग्नि का स्वभाव क्या है? उसका गर्मपना, उसकी उष्णता, ये अग्नि का स्वभाव है। नमक का स्वभाव है उसका खारापना, मिश्री का स्वभाव है उसकी मिठास, ये स्वभाव है। कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। आत्मा का क्या स्वभाव है? जानना देखना। आपका क्या स्वभाव है? जानना देखना। ये जीव का स्वभाव है, जानना देखना। जीव कभी जानने देखने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अब समस्या तो ये है कि यदि ये स्वभाव है और आप कह रहे हो वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, अब क्या होगा? कहां की पंक्ति है भैया ये वस्तु स्वभाव धम्मो? नहीं, अष्टपौड़ की नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं पढ़ा चुका हूं। नहीं, मोक्ष महाप्रकाशक की कहां से आएगी? प्राकृत की सूक्ति है। किसी को भी ध्यान नहीं है? धन्य हैं आप लोग सब। कोई बात नहीं, 8-10 साल पुरानी बात हो गई, 7-8 साल हो गए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ा है मैंने यहां ग्रंथ। बोलो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ ध्यान आ रहा है सबको? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय मुनि, उनके द्वारा कही गई ये पंक्ति है, धम्मो वस्तु सहाओ, वस्तु सहाओ धम्मो, जो सारे जगत में इतनी प्रसिद्ध हो गई है धर्म के नाम पर। हमें पता ही नहीं किसने लिखी है, कहाँ की है, कहाँ उपलब्ध होती है। चलो, अब ये बताओ, यदि वस्तु का स्वभाव धर्म है तो ये धर्म फिर धर्मात्मा होना है या स्वभाव से धर्मात्मा है? वो समझ में नहीं आ रहा साहब, बड़ी उलझन दिख रही है। आप कह रहे हो हर जीव धर्मात्मा हो जाएगा, फिर तो कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती ही नहीं है। सबके अपने अपने स्वभाव हो गए, सबके अपने अपने धर्म हो गए, हर वस्तु धर्मात्मा हो गई। समझ में नहीं आ रही बात? सुनो भाई, ये तो है मूल स्वभाव। स्वभाव कोई वस्तु छोड़ती तो नहीं है, ये है द्रव्य स्वभाव। एक होता है पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव को जब पर्याय में पहचाना जाता है तो पर्याय में धर्म प्रकट होता है। उसकी स्वीकृति का नाम धर्म है, उसे पहचानने का नाम धर्म है। किसके जीवन में धर्म प्रकट हुआ? जिसने वस्तु स्वभाव को पहचाना है, उसके जीवन में धर्म प्रकट हुआ। मेरी भावना की लास्ट लाइन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण। मेरी भावना पे किए प्रवचन अपन ने, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। पूरे जनागम का मर्म आ गया इसमें। वस्तु स्वरूप विचार, ये वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु स्वरूप विचार। बोलो, दिगंबर जैन समाज में पूछना, पूरे जैन समाज में पूछना, मेरी भावना का पाठ कितने हजारों लोग करते हैं। मैं समझता हूं लाखों लोगों को मेरी भावना याद है, लेकिन इस लास्ट लाइन का मर्म पूछो, अर्थ पूछो किसी को, क्या होता है ये वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सा करे? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं? कितने लोग जानते हैं? बोल रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या होता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सा करे। इतना तो समझ में आ रहा है, सब दुख संकट सहन कर लिया करो, लेकिन ये वस्तु स्वरूप विचार ये क्या होता है? ये वस्तु का स्वभाव है। इसके विचार के बिना समता भाव आता नहीं है, और उस समता भाव के बिना धर्म प्रकट हो सकता नहीं है। उस धर्म की बात कर रहे हैं। ये आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। ये जानना देखना तो स्वभाव है, और क्रोधादि करना विभाव है। जो कभी ना छूटे उसे स्वभाव कहते हैं, और जो छूट जाए उसे विभाव कहते हैं। जो सदा एक रूप रहे उसे स्वभाव कहते हैं, जो कभी एक रूप ना रहे उसे विभाव कहते हैं। हम कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे कथन करते हैं, इनका तो स्वभाव ही खराब है, क्या बोलते हैं अनेक बार, इनका तो स्वभाव ही खराब है साहब। हमने कई बार देख लिया, हमने इतना गुस्सैल स्वभाव है इनका कि सुनो,
जिसे तुम स्वभाव कह रहे हो ना, वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। क्रोध करना स्वभाव नहीं हो सकता है। चलो मैं ये कहता हूं आपको, कोई व्यक्ति यदि बहुत क्रोध करता है, मैं उनसे कहता हूं या आपसे कहता हूं आप करो गुस्सा, कितनी देर कर सकते हो? एक जैसा क्रोध कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि क्रोध करना आपका स्वभाव नहीं है। कषायें स्वभाव नहीं है, वो कषायें टिक नहीं सकती है, अपने आप ठंडी पड़ जाती है, अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव होता है उस स्वभाव में सदा काल रह सकते हैं, जो विभाव होता है वो सदा काल नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव और विभाव नए शब्द सुने हैं नीरज जी साहब? स्वभाव और विभाव। स्वभाव जो सदा काल रहे, चावड़ा जी पीछे, ओम जी साहब। स्वभाव जो हमेशा एक जैसा रहे उसका नाम है स्वभाव, और जो हमेशा बदलता रहे उसका नाम है विभाव। स्वभाव रूप से वस्तु सदा काल रह सकती है, विभाव रूप से सदा नहीं रह सकते। शांत रहना आपका स्वभाव है। हम यदि कहें शांत रहो तो कोई व्यक्ति जीवन भर शांत रहे ये संभव है, क्योंकि शांति स्वभाव है। लेकिन यदि हम कहें जीवन भर गुस्सा करो, ये संभव नहीं। अरे गुस्सा तो 10 मिनट क्या, गुस्सा करते करते भी उसमें तारतम्य रूप भेद पड़ेंगे। मंदता से तीव्रता, तीव्रता से मंदता, ये भेद पड़े बिना नहीं रहते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक आपका वो गुस्सा टिक भी नहीं सकता है, क्योंकि वो विभाव है। समझ में आ रही है बात? क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायें, राग, द्वेष आदि ये सब आत्मा के विभाव है। यहां क्या कहा देखो, जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं है। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। ये विभाव क्या होता है? तो कहा आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषायें ये आनंद स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए वे विभाव है। क्या मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, कषायें हैं, ये हमारे स्वभाव से विपरीत है भाई, इसलिए ये सब विभाव है। विभाव छोड़ देने योग्य है और स्वभाव श्रद्धान करने योग्य है, अपनाने योग्य है। राग द्वेष क्या चीज है? बच्चों के प्रश्न है छोटे छोटे। राग द्वेष क्या चीज है? राग द्वेष क्या होता है? राग द्वेष की परिभाषा, जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। याद करना परिभाषा, राग किसे कहते हैं? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो, बोलो परिभाषा बोलो, जब हम किसी को, और द्वेष किसे कहते हैं? जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो वो द्वेष कहलाता है। ये राग और द्वेष की परिभाषा। और कषाय, कषाय किसका नाम है? देखो देखो कषाय की परिभाषा, बस इतनी चर्चा करेंगे आज अपन। फिर कषायें कितनी होती है, कौन सी होती है, उनका जो मार्मिक विवेचन किया है उसकी चर्चा अपन कल संपन्न कर लेंगे। परसों महावीर जयंती का दिन है, समय परिवर्तन किया है अपन ने 8:15 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे जुलूस आ जाता है अपना यहाँ जौहरी बाजार में, है ना। इसलिए 8:15 से 9 हम चर्चा करेंगे, 9 बजे फिर हम जुलूस में सम्मिलित होंगे सभी। परसों की बात कर रहा हूँ, 9 तारीख की, महावीर जन्म कल्याणक के प्रसंग पर। उस दिन अपन कोशिश करेंगे कि चर्चा भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में करें। इसमें पाठ भी है एक, कल कषाय वाली चर्चा को पूरा कर लेंगे। देखो कषाय के बारे में पूछा क्या चीज है, तो कहा दिन रात तो कषाय करते हो और यह भी नहीं जानते कि ये क्या वस्तु है। कषाय राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। पहली परिभाषा, राग द्वेष का दूसरा नाम, कल करूंगा विस्तार से चर्चा। कषायें 25 प्रकार की होती है, 25 में से 13 कषायें राग रूप है, 12 कषायें द्वेष रूप है, और राग द्वेष में पूरी 25 कषायें गर्भित हो जाती है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। आत्मा को कसे उसका नाम कषाय है। कषाय कसने का नाम है, दुख दे आत्मा को। देखो कितना भी गुस्सा कर लो आप बच्चों के ऊपर, डांट लो, फटकार लो, क्रोध कर लो,
लेकिन अंत में आपके मुख से ऐसे शब्द निकलते ही हैं, बेटा हमें कोई गुस्सा करने में मजा थोड़ी ना आता है क्या? अब वो बच्चा के मजा नहीं आता है तो फिर डांटते क्यों? ये क्या करें, आ जाता है। हम गुस्सा करना नहीं चाहते, ये क्रोधादि सब विभाव है। तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कषाय है, अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कषाय है। तीन परिभाषाएं यहाँ कषाय के संदर्भ में दी है। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, एक बात। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कषाय है, दूसरी बात। और जिससे संसार की प्राप्ति हो उसका नाम कषाय है। ये कषाय की तीन परिभाषाएं कही है। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों परिभाषाएं याद रखना। तीन नहीं हो तो एक जो बीच वाली परिभाषा है ये तो याद रखनी ही चाहिए आप सभी को। ये परिभाषाएं आपको याद रहेगी तो कल हम आगे की चर्चा करेंगे, और नहीं होगी तो फिर याद कराएंगे भी परिभाषा, है ना। और महावीर भगवान की